इलेक्शन कमीशन से, और इलेक्शन कमीशन से बहुत सारी शिकायतें हैं अपोजिशन पार्टियों को, और इलेक्शन कमीशन में जितनी धांधली चल रही है इलेक्शन में, उसके ऊपर कुछ सवालात खड़े किए हैं राहुल गांधी ने, और 5 सवालात किए हैं, लेकिन उन 5 सवालों का कोई जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हमारा देश डेमोक्रेसी देश है, ये लोकतांत्रिक देश में, एक जमहूरी देश में आप इस तरह से किसी भी एक पार्टी का पक्ष लेके नहीं चल सकते हो। यहाँ इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से फेवर करता हुआ दिखता है एनडीए गवर्नमेंट का, एनडीए गवर्नमेंट भाजपा का। सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि एक काठ का उल्लू इलेक्शन कमीशन बन गया है, और जो एनडीए गवर्नमेंट इशारा करती है एक कठपुतली की तरह, उसी हिसाब से वो काम करता है। एनडीए गवर्नमेंट के इशारे पे इलेक्शन कमीशन आज तक इतना नहीं झुका हुआ था, इतना नहीं बिका हुआ था जितना आज बिका हुआ है। टीएन शेषन का दौर याद कीजिए, जबकि बड़ी से बड़े नेता, बड़ी से बड़ी पार्टी टीएन शेषन के सामने एकदम दुम हिलाते थे, उनके सामने किसी की आवाज नहीं निकलती थी। टीएन शेषन साहब ने इलेक्शन कमीशन में जो सुधार किया था वो बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही उम्दा था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन आज के इलेक्शन कमीशन को अगर देखा जाए तो ये पालतू जो जानवर होते हैं, अपने मालिक के आगे पीछे दुम हिलाते हुए फिर रहे हैं। इनको कानून से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आजाद इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसका जो एतमाद है, वो भरोसा है, वो जनता से टूटता जा रहा है, और जनता का जो भरोसा है इलेक्शन कमीशन से उठता जा रहा है। जनता अब वही कह रही है, इसके हाथ में लाठी है, भैंस उसी की है। आज जिसके हाथ में इलेक्शन कमीशन, जिसकी गोदी में बैठा हुआ है, देश में राज वही करेगा। ये जनता की सोच ऐसी बनती जा रही है, जनता की सोच बदलने की जरूरत है। अगर लोकतंत्र पे एतमाद और भरोसा बनाए रखना है तो इलेक्शन कमीशन को आजादाना तरीके से बगैर किसी भेदभाव के काम करना होगा, ताकि लोकतंत्र पे जनता का विश्वास बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।